नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युग प्रवर्तक ऋषि मोहनदास धर्म और इस भौतिक शरीर का नाम है मुकेश। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। दरअसल बात यह है कि आज 1 दिसंबर 2019 है। समय हो रहा है लगभग 10:08। दरअसल बात यह है कि मैंने अपना नाम तो बता दिया, मैं आपको अपना परिचय बता दूं। जन्म, जाति और विभत्स में रुद्रा शुद्रा हूँ। क्रम से मैं वैश्य हूँ। शक्ति में मैं क्षत्रिय हूँ। आचार विचार और धारणा से मैं ब्राह्मण हूँ। जीवन से मैं जोगी हूँ। आध्यात्मिक में मैं ऋषि हूँ। भूत में मैं काल हूँ। वर्तमान का मैं अवतार हूँ और भविष्य का मैं वह खालिस्तानवान हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं इस दुनिया से त्रस्त हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। ये दुनिया कहती क्या है, करती क्या है, होता क्या है, पता नहीं लोग किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। मेरा देश विश्व गुरु था, है और रहेगा। फिलहाल तो क्या है, फिलहाल तो इन भ्रष्ट नेताओं ने और इन भ्रष्टाचार लोगों ने भारत की हालत बहुत ही खराब और नंगने कर दी गई है। पाश्चात्य सभ्यता भारत पर घर कर रही है, जबकि होना चाहिए था भारत की सभ्यता विश्व में घर करनी चाहिए थी, विश्व में अपने पताका लहराना चाहिए थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। कहने सुनने बताने को बहुत कुछ है, लेकिन कुछ शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। दरअसल मैं कला, मेरे आगे पीछे ईश्वर के सिवाय, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के सिवाय, लॉर्ड ऑफ कृष्णा, ईश्वर के सिवाय मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ कि कन्फ्यूजन में भरा पड़ा हुआ हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरा 5-5 मिनट का हिसाब भी चल रहा है और 25-26 वर्ष की उम्र मैंने बर्बाद कर दी, या यूँ कह दीजिए शिक्षा विभाग ने मेरी बर्बाद कर दी, यूँ कह लीजिए भारत की सरकार ने मेरी बर्बाद कर दी। ये बेवकूफ़ लोगों ने मेरी समय ख़राब कर दिया। बड़ा दुख होता, लेकिन चलो कोई ना, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। मैं 25-26 उम्र में तो जगत हूँ। अभी तो लोग 100 साल के ख़त्म ही हो जाते हैं, वो जगह नहीं है। मैं निकला हूँ, कम शब्दों में कहूँ तो मैं निकला हूँ दुनिया बदलने के लिए। वैसे होगा या नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, बाकी मैंने शुरुआत कर दी है और वो की है मैंने आज से। मैं बेफिक्र इसलिए हो गया हूँ क्योंकि आजकल में मैं मुकेश अंबानी के पास जाने वाला था 14 करोड़, अपने 14 करोड़ रुपए लेने के लिए। कि मेरे 3 शर्तें, आपके पिताजी को दिए हुए 14 करोड़ रुपए वो मेरे को दो, या फिर मेरे से को दान दो, या मेरे से दान लो, या मेरे से भीख लो। क्योंकि भीख उस व्यक्ति विशेष को दी जाती है जो सब कुछ होते हुए भी मांगता है, और दान उस व्यक्ति विशेष को दिया जाता है जो समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ करने का जुनून रखता हो, जज्बा रखता हो, उत्साह रखता हो। वो तो चलो आप भारतीय दर्शन में या पर वैदिक धर्म में पढ़ लेना, सीख लेना, समझ लेना। और आज की दिनचर्या बताऊं तो मैं परबसर से गाँव तो ये बड़ा दुख हुआ। निम्बोड़ा के आसपास एक चिड़िया थी जो मेन सड़क पर पड़ी हुई थी, और मेरी गाड़ी से टकराते टकराते बची, या मेरी दबने से बची। आगे जाके कुछ ही फासलों पर मैंने गाड़ी रोकी, और पीछे से दूर से आ रही मोटरसाइकिल से मैंने उस चिड़िया को बचाया और सही सलामत कहीं दूसरी जगह उनको पहुंचाया। अब भी चिड़िया कैसे गिर गई वहाँ पर, क्या हो गया उसको, क्या उसको रेडिएशन का खतरा निकला, क्या हो गया उसको, मुझे दुख होता है। मैं रिश्तों को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं जितने रिश्ते निभाता ना उतना कोई निभाता भी नहीं है, या रिश्तों का दम भरने वाला वो 1% भी नहीं है। मैं अपने आप को बड़पन नहीं साबित करना चाहता, लेकिन सच्चाई है।
मैं भारत की नहीं, दुनिया कोई जो लोग हैं, पाश्चात्य दर्शन जो है, पाश्चात्य दर्शन तो अच्छा है, चलो ठीक है, वो पाश्चात्य जो लोग है, संस्कृति है, वो भारत पर हावी हो रही है, विश्व पर हावी हो रही है। कम से कम आप अपनी सभ्यता वहाँ पहुँचो नहीं पहुँचो, कम से उनके तो मत लो ना आप। ये भाई बहन में नहीं समझ रहे हैं, फ़र्क नहीं समझ रहे हैं, माता पिता में फ़र्क नहीं समझ रहे हैं। जब तक ये भारत में अंग्रेजी रहेगी ना, तक तक भारत की सभ्यता ऊंचे लेवल पे मेरे ख्याल से आना मुश्किल है। चलो, आज से मैंने जो है यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है रहस्यमयी भारत और रिलीजन रखा मैंने विश्व को अपना चैनल बताने के लिए, और रहस्यमयी भारत रखा मैंने भारत को बताने के लिए। मैं जाने वाला था मुकेश अंबानी के पास, लेकिन मैंने सोचा कहीं मेरी गलतफहमी तो नहीं, मैं 14 करोड़ के पास जाऊँ, वहाँ पर बॉलीवुड स्टार होंगे या बॉलीवुड सितारे होंगे, बिजनेस में व्यवसायिक होंगे, माया नगरी है मुंबई, और बहुत सारे लोग होते, कोई मेरे को बेवकूफ़ बताएगा, कोई पागल कहेगा, कोई मूर्ख कहेगा, कोई कहेगा इसको पैसा चाहिए, कोई कहेगा ये बेवकूफ़ बना रहे आप लोगों को, कोई क्या कहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को साबित करूँ। सबसे पहले दरअसल अपने आप को साबित करूँ मैं। सभी लोग यूट्यूब पे लाइक के लिए, व्यू के लिए, एड के लिए मरते हैं, बाकी मुझे लगता है कि मैं 1 मिलियन या 10 लाख मैं कम से कम बना सकता हूँ सब्सक्राइबर। मैं अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, मेरा जो राष्ट्रीय भाषा है या मेरी जो भाषा है वो हिंदी है। लेकिन कुछ शब्दों का अर्थ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई है, हम जैसे लोगों को ये आक्रमण शुरू कर दिया है। वैसे मैं तो दार्शनिक स्वभाव का हूँ और जोगी स्वभाव का हूँ, तो मेरे पर इतना खास ये पड़क नहीं पाएगी। मैं तो संभल गया हूँ। आज 1 दिसंबर 2019 है, तो संभला हूँ मैं। चलो, जब जागो तभी सवेरा ही है। और वो मैं आजकल डे टू डे एक्सपेंसेस के अपने खर्चा लिखता रहता हूँ मैं। और तो क्या बताएं, देखते हैं 1 महीना, ये जो महीना है ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें देखते हैं मैं क्या करता हूँ। कम से कम मेरे को 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम, यानी कि समय देखने का समय, और तीसरे नंबर जो है मुझे जो है मोनेटाइजेशन भी करना है। अब मुझे इसका अर्थ तो मुझे नहीं पता, शायद पैसों का कुछ है और ऐसा कुछ है। पहले सोच रहा था मैं अंग्रेज़ी सीखूं, लेकिन उससे होगा क्या। एक वार्तालाप में काम आती है अंग्रेज़ी भाषा, और उसका हर शब्द का मेरा मानना है कि हिंदी वाक्यों का अंग्रेज़ी अनुवाद करना पड़ेगा, और कर भी लूँगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे खास कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरी जो राष्ट्रीय भाषा है वही काफ़ी है। और आजकल तो ट्रांसलेटर चल गई हैं, गूगल ट्रांसलेटर है, कुछ भी बोला करो ना। और वैसे भी मेरे आम लोगों से या खास लोगों इनसे, बेवकूफ़ लोगों से काम नहीं पड़ने वाला मेरा। 24 घंटे में से 18 घंटे मेरे अपने दुनिया में बीत रहे हैं, और 6 घंटे जो व्यवसाय का जो सिलसिले में काम होता हूँ वो तो वैसा होगा जो रहस्य की खोज करता हूँ, सत्य की खोज करता हूँ मैं, वैसा है। मैं तो वैसे आज ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, और कैसे इसको जो है अपलोड करते हैं, कैसे इसको जो है कॉपी पेस्ट करते हैं, कैसे जो है बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते। मुझे यूट्यूब के बारे में खास जानकारी नहीं है। हो सकता है 1 महीने में, साल भर में मुझे जानकारी हो जाए, और काफ़ी जानकारी हो जाए, क्योंकि या तो मैं किसी फील्ड में या किसी सीमा में घुसता नहीं हूँ। जब घुस जाता ना, सब कुछ पछाड़ देता हूँ मैं। इसको आप मेरा भ्रम कहें चाहे मेरा आत्मविश्वास, कुछ भी कह सकते हो। वैसे कहने सुनने बताने को बहुत कुछ है, लेकिन कम शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और आज मेरी शुरुआत का पहला दिन है। वैसे 5 नवंबर 2019 को मैं जो है 26 वर्ष का हो गया हूँ, और 25-26 वर्ष का हो गया, तो मैंने शुरुआत की है। तो आज से जो शुरुआत कर रहा हूँ मैं,
मेरी जीवनी है 25 वर्ष की, वो भी एक दिन मैं बता दूंगा। आज तो फिलहाल तो यही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।